हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माई डिस्कशन पर। माई डिस्कशन पर हम लोग डिस्कस करते हैं उन मुद्दों को जिनसे हमें फ़र्क पड़ता है। आज का टॉपिक हमारा है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो इसकी ज़रूरत हो सकता है आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी पड़ जाए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं फिर तो आपके लिए शायद ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में हर एक इंसान जो प्रोफेशनली काम करता है कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करने वाली है या कर रही है ऑलरेडी। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी, व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी इज जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये इसकी फुल फॉर्म है। किसने बनाया? सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन एक अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया। कब किया? 30 नवंबर 2022। बहुत रीसेंट, लास्ट ईयर ही इसका इन्वेंशन हुआ था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है, क्या सिर्फ चीज़ें हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या माइनस हैं, अभी तक क्या इससे फ़र्क पड़ा है, फ्यूचर में हमारे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं और एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें क्या टेक्नोलॉजी है, ये इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली चैट जीपीटी जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो पाइथन लैंग्वेज जो आती है उसके ऊपर बेस्ड है। बेसिकली इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि जैसे आप गूगल यूज़ करते हैं, गूगल पे आपको कुछ कोई चीज़ सर्च करनी है। सपोज कीजिए आपको एक लेटर लिखना है जिसके लिए आपको रेफरेंसेस चाहिए और जो आपको अलग अलग वेबसाइटों से मिलने वाले हैं। सपोज कीजिए आपने कोई लेटर लिखना है प्रेसिडेंट को, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, तो आप उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं तो आपको अलग अलग वेबसाइट, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह मिलती नहीं है, कोई आधा पार्ट हमें किसी वेबसाइट से, कोई रेफरेंस कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, तो अलग अलग जगहों पे हमें जाना पड़ता है, रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चैट जीपीटी है वो अपना मेन जो रोल है वो दिखाता है। चैट जीपीटी जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक सर्च बॉक्स आता है, जैसे हमारे गूगल में होता है सर्च टर्म, बेसिकली जो हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। सपोज कीजिए आपने लिखा फॉर एग्जांपल राइट लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस टॉपिक, ब्रैकेट में आपने टॉपिक डाल दिया कि इस टॉपिक के ऊपर आप प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखने वाले हैं। तो जो चैट जीपीटी है ऑटोमेटिकली आपको एक उस फॉर्म में लेटर बना के देगा, प्रॉपर लेटर बना के देगा। आपको रिसर्च नहीं करना कि कैसे क्या, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है, बीच में क्या लिखना है, एड्रेस किस तरीके से करना है, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, इवन लैंग्वेजेस तक, जो लिखने का तरीका है आपको ऐसे लिख के देगा जैसे आपने किसी एक सीनियर टीचर को या किसी मेंटर को आपने बोला और उसने आपकी हेल्प की हो वो लेटर लिखने में। इतना यूजफुल है कि अगर आप उसको वो लेटर को प्रिंट करके थोड़ा बहुत एडिट करके नाम वगैरह डाल के अगर आप कहीं लेके जाते हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें आपने किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है या किसी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की है। आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान ने खुद ही रिसर्च किया होगा पूरा, और वो विद इन अ सेकेंड। ऐसा नहीं है कि उसमें लिखने में बहुत टाइम लगता है, आपने जैसे सर्च टर्म का विद इन अ सेकेंड आपको पूरा का पूरा लेटर बना के, या कोई भी चीज़ जो भी आप सर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, एक वेबसाइट का कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखना चाह रहे हैं, किसी को बेस्ट विशेस लिखनी है, कोई कमेंट, कोई कुछ भी है, जो भी आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, पूरी डिटेल आपको एक उस तरीके से दिखा देगा जिस तरीके से लोगों को चाहिए होती है। शायद यही कारण है जिस दिन चैट जीपीटी लॉन्च हुआ 2 दिन के अंदर, 2 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 दिन के अंदर वो वायरल हो गया, पूरी दुनिया में बातें होनी शुरू हो गई, न्यूज़, मीडिया, पॉलिटिक्स, हर एक जगह, कंपनीज में, हर एक जगह बात हो रही थी। लोग नॉर्मल बातें कर रहे थे, क्या है ये चैट जीपीटी। ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई किसी चीज़ का आंसर इमीडिएटली मिल रहा है और बड़े प्रॉपर मैनर में मिल रहा है तो वो चीज़ वायरल होने वाली तो थी ही।
तो वायरल तो होना ही था उसने। काम करता है ये मॉड्यूल एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी आजकल जो मोटर व्हीकल भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रहा है, वैसे ही जो चैट जीपीटी है यहाँ पे एआई का यूज़ किया गया उसमें। सेंस करता है ऑटोमेटिकली आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस बात को बोलना चाह रहे हैं, वो पूरा लिख के आपको प्रॉपर पॉइंट बाय पॉइंट, हेडिंग बाय हेडिंग पूरा आपको डिटेल करके दे देगा। अब इसके फायदे क्या हुए? फायदे तो आप समझ ही गए होंगे कि फायदा ही है। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, आपको किसी कंपनी ने एक मैं टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए एक बोला कि भाई इस टॉपिक के ऊपर डिटेल करके लाइए, आपको घंटों लग जाते थे उसको लिखने में, हो सकता है कई चीज़ों में दिन भी लग जाते थे, कई कई दिन लग जाते थे। और जो मैन पावर आपको हाथ से लिख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं दिमाग में लिखना, पूरी पूरी रातें, यहाँ पर आपने कुछ टॉपिक डाला और विद इन अ सेकेंड आपके सामने है, तो उसका यूज़ तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे ये चीज़ काम कर रही है। दूसरा, इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान भाई हर एक चीज़ का फ़ायदा होता है तो नुकसान भी कहीं ना कहीं होता है। नुकसान भी वही है जहाँ पे फ़ायदा वहीं पे नुकसान है। जो हमारे कंटेंट राइटर हैं, कॉपी राइटर हैं, पब्लिशर्स हैं, बहुत सारे जहाँ पे राइटिंग का काम होता है ख़ास तौर पे, वहाँ पर चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है। लोग जहाँ पर 4 एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे वहाँ पर अब एक ही है, और शायद वो भी नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, जिस तरीके से ये डेवलप आगे आगे हो ही जा रहा है। 2 वर्जन इसके आ चुके हैं। पहला वर्जन था 3.5 जो कि फ्री है, और कुछ इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो पेड हैं। और अब जो लेटेस्ट है वो 4 है। जो 4 है वो फुली पेड है, उसके अंदर कुछ भी आप फ्री में उसको सर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट है। और जो 3.5 वर्जन है उस पे जो अपडेट्स हैं वो 2020 तक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास 2020 से पहले पहले का जो डेटा है उसको रिसर्च करेगा, वो उसको फिल्टर करके आपको दिखाएगा। उसके बाद का जो भी कोई लेटेस्ट है चीज़ें हैं उसके ऊपर उसके अभी है नहीं, बाकी वो काम चल रहा है, हो सकता है कभी भी वो। और जो लेटेस्ट मतलब ऐसा सुनने में आया है कि जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उनमें वो लेटेस्ट चीज़ें सारी हैं, मतलब करंट की चीज़ों को भी धीरे धीरे वो इफेक्ट कर रही हैं, मतलब आ रही हैं वो रिजल्ट जो करंट में करंट अफेयर्स हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं डिटेलिंग देनी शुरू कर दी है ये चैट जीपीटी ने। तो ये है चैट जीपीटी। आपको समझ तो आ ही गया होगा कि कितनी बड़ी चीज़ है। अब चैट जीपीटी जब रन हुआ तो इसने एक स्किल को डेवलप किया, नई स्किल, वेरी न्यू था, बहुत लोग लेकिन जानते नहीं थे, लोग स्टडी नहीं करते थे क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। उसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली आप जो चीज़ सर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसे निकालना है। अब आपने जो सर्च टर्म लिखा, जो प्रॉम्प्ट लिखा वहाँ पे सर्च करने के लिए, जिसको सर्च टर्म में बोल रहा हूँ प्रॉम्प्ट, उस वो लिखा आपने कि प्लीज़ राइट अ लेटर, तो उसने लेटर लिख दिया। हो सकता है उसमें 500 वर्ड हो सकता है 1000 वर्ड हो सकता है 100 वर्ड हो जो रिजल्ट आया हो, लेकिन आपको इसको अपने तरीके से लिखवाना है कि भाई जैसा आ गया, आपको इतना लंबा नहीं चाहिए था वो लेटर, आपको छोटा करना है। तो वहाँ पे आप कैसे लिखेंगे कि प्लीज़ राइट लेटर टू प्रेसिडेंट विद इन 100 वर्ड्स, तो वो आपको, और विद 2-3 हेडिंग्स, ये आपने लिखा विद 2-3 हेडिंग्स इन अंडर 500 वर्ड्स, तो आपको 2-3 हेडिंग बना के देगा और 500 वर्ड्स के अंदर ही आपको वो लिख के देगा। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब तरीके से जो आपको चाहिए वो उसी फॉर्म में मिले आपको, एग्जैक्ट फॉर्म में, आपकी रिक्वायरमेंट को मैक्सिमम मैच करे, तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वहाँ पे काम आती है कि आपका जो लिखने का तरीका है, सर्च टर्म है, प्रॉम्प्ट राइटिंग है, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये आप जो इंसान जितना अच्छा लिखेगा उतना अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग तो सीधा लिख देते हैं कि भाई प्लीज राइट वेबसाइट कंटेंट और फलाना ढमकाना ब्ला ब्ला ब्ला। तरीके से लिखना, भाई ये मेरे मेरे को ये चीज़ें चाहिए, ये है ऐसा, वो आपको पूरा डिटेल करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए अच्छे से काम आएगा, उतना ही अच्छा यूज़ करेगा। तो
यहाँ पे आपकी थोड़ी सी स्किल खुद की भी चाहिए। वो स्किल जो है वो प्रॉम्प्ट राइटिंग है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है बेसिकली, आप इसको आज की डेट में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं अपने स्कूल का होमवर्क करने तक के लिए, यहाँ तक कि बच्चे यूज़ कर रहे हैं इसको। और वेबसाइट का कंटेंट हो गया, ब्लॉग पोस्ट, जो ब्लॉग राइटर्स होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और काफ़ी सारे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है। आपको पर्टिकुलरली कोई सीन बनाना है तो उसके ऊपर स्क्रिप्ट राइटिंग हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, रेसिपीज़ हो गई डिटेल में, मतलब जैसा आप यूज़ करना चाहें मैक्सिमम डिटेल के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा ज़रूर, क्योंकि ये काफ़ी लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग भी है। और अगर मेरे से कुछ छूट गया तो आप मेरे को प्लीज़ बताइए, सो दैट कि मैं अगली आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उन सब चीज़ों को मैनेज करूं, अच्छे से लिखूं, अच्छे से आपको समझाऊं सारी चीज़ें, और ऐसे टॉपिक्स लेके आऊं जिससे मुझे, आपको और हमारी जनता को, जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनको फ़र्क पड़े। मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूं। अगर काम का होगा तो डेफिनेटली हम लोग वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। मैं और मेरी जो टीम है बहुत ज़्यादा काम कर रही है अपने वीडियो की क्वालिटीज़ को बढ़ाने में, अपने जो टॉपिक्स को लेके आने में, नए नए चीज़ें हम लोग जो कर रहे हैं, तो हम अपनी बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं जिससे आपको और हमें फ़र्क पड़े, कहीं ना कहीं एक छोटी सी एडिड हो वैल्यू ऐड कर पाएँ, ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।